फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, जो रूलर है उसके कौन से दो यूज बताए थे। एक तो सेटिंग ऑफ मार्जिन, मार्जिन कैसे सेट करते हैं, और दूसरा सेटिंग ऑफ इंडेंटेशन, यानी कि इंडेंट कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो मार्जिन हमने कल की वीडियो में सेट करना सीख लिया था रूलर से। आज हम इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ, यानी कि उसका जो दूसरा यूज है रूलर का, वो सीखते हैं। तो सबसे पहले मार्जिन का तो आपको पता चल गया कि मार्जिन क्या होता है। आज पहले ये देखते हैं कि इंडेंटेशन होता क्या है। तो सामने डेफिनेशन है, सभी देखो। इंडेंट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द लेफ्ट और राइट मार्जिन। ठीक है, यानी कि इंडेंट क्या है, जो लेफ्ट या राइट मार्जिन है। यानी कि अगर हम लेफ्ट मार्जिन लेके चलें तो लेफ्ट मार्जिन से लेके और जहां से टेक्स्ट शुरू होता है उस गैप को हम इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो। इंडेंट कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड मार्जिन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, यानी कि जो पैराग्राफ और मार्जिन के बीच का स्पेस है, यानी कि जहां से मार्जिन शुरू होती है वहां से लेके और पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है उसको हम इंडेंट बोलते हैं। इसको, ये तो होगी डेफिनेशन। इसको समझाने के लिए एक फोटो दिखाता हूं। ये देखो, हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा पेज है और इस पेज पे हमने नॉर्मल मार्जिन सेट की है। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूं थोड़ा। इस पेज पे देखो, हमने जो है नॉर्मल मार्जिन सेट की है। नॉर्मल मार्जिन क्या होती है? 1 इंच की मार्जिन। ठीक है, तो ये पेज हो गया। यहां देखो, यहां भी 1 इंच का गैप होगा, लेफ्ट में भी 1 इंच का होगा, राइट में भी ये देखो 1 इंच मार्जिन, और जो बॉटम मार्जिन होगी वो भी 1 इंच की होगी। ठीक है, तो मार्जिन कितना हो गया? 1 इंच का चारों तरफ से। ठीक है, अब इंडेंट क्या होता है वो समझते हैं। मार्जिन का तो आपको पता लग गया भाई, 1 इंच का है चारों तरफ से मार्जिन। हमने सेट करते हैं मार्जिन, तो चाहे रूलर से कर लो और चाहे फिर वहां पेज लेआउट टैब से कर लो। अब इंडेंट क्या है ये देखो। पहले इस पैराग्राफ को देखो। इस पैराग्राफ में यहाँ पे मार्जिन खत्म होती है और यहीं से टेक्स्ट चालू हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई इंडेंट नहीं है, नहीं तो लेफ्ट में और नहीं राइट में। ठीक है, इंडेंट दो ही टाइप का होता है, लेफ्ट और राइट। अब अगला पैराग्राफ देखो। अगला पैराग्राफ हमने यहां से शुरू ना करके मार्जिन से दूर से शुरू किया है, यहां से द लॉयन वेकअप, और राइट में बिल्कुल सटा लिया है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा कि मार्जिन से लेके और जहां से टेक्स्ट शुरू होता है उस गैप को हम इंडेंट बोलते हैं। तो ये लेफ्ट इंडेंट हो गया इस साइड। ठीक है, यहां मार्जिन थी, इतने तक मार्जिन थी, लेकिन हमने टेक्स्ट जो है यहां से स्टार्ट किया, ये पैराग्राफ दा से, तो इस गैप को क्या बोलेंगे? लेफ्ट इंडेंट। इसी तरह हम नीचे चलते हैं। अब की बार हमने क्या किया, लेफ्ट में तो कोई गैप नहीं दिया, तो यहां तो कोई इंडेंट हुआ नहीं, और राइट में अब की बार हमने यहीं तक लिखा बस। तो इस राइट मार्जिन से लेके और ये गैप, ये क्या कहलाएगा? राइट इंडेंट। अब पता चल गया कि मार्जिन से लेके और जो टेक्स्ट के बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नोट्स पे। अब देखते हैं हम रूलर से इंडेंट को कैसे सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ इंडेंटेशन थ्रू रूलर। रूलर के थ्रू पैराग्राफ का इंडेंट सेट करना। उसमें फर्स्ट है, ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, और लास्ट वाला लेफ्ट इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है, पढ़ो सारे। पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन मार्जिन से गैप बनाएगी फर्स्ट लाइन इंडेंट में। ठीक है, तो ये करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल फर्स्ट लाइन इंडेंट का। देखो, हमको रूलर के थ्रू करना है, तो मैंने कल भी बताया था, जो ये है ये, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, और जो ये यहां पे छोटा सा दिख रहा है इसको बोलते हैं
राइट इंडेंट। तो जो लेफ्ट इंडेंट का जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला ऊपर वाला, इस पे देखो, हम इस पे जाते ही क्या लिखा आ गया, फर्स्ट लाइन इंडेंट। और फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होगा कि जो पहली लाइन है सिर्फ वो मार्जिन से गैप बनाएगी। तो हम कर्सर यहां रखेंगे, यहां से पैराग्राफ शुरू होता है, हमने यहीं कर्सर रखा, फिर हम यहां पे गए जहां पे ये लिखा आया फर्स्ट लाइन इंडेंट, और इसको क्लिक करके आगे की साइड ड्रैग कर दिया। ड्रैग करना है, खींच दिया। तो सारे देखो, सिर्फ जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की, ये वाली देखो, ये वाली, सिर्फ इसने गैप बनाया मार्जिन से, बाकी तो अगली लाइनें वहीं रहेगी, लेकिन इसने इतना गैप बना दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये कहाँ काम आता है, जैसे एप्लीकेशन वगैरह हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि पहली लाइन हम यहाँ से शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सर के बाद। तो अगर सिर्फ पहली लाइन को ऐसे आगे करना हो तो हम किसका यूज कर लेंगे, लेफ्ट लाइन इंडेंट का, नहीं फर्स्ट लाइन इंडेंट का। ठीक है, अब इसको वापस वहीं कर देते हैं, ये देखो, इसको खींच के हम वापस यहीं ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में पढ़ो क्या होगा, पैराग्राफ की पहली लाइन छोड़ के बाकी सभी लाइन मार्जिन से गैप बनाएंगी। हैंगिंग इंडेंट यानी कि लटका हुआ इंडेंट, जैसे किसी चीज के वो नीचे कुछ लटक जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहली लाइन होगी वो तो वहीं रह जाएगी। ठीक है, कर्सर यहीं रखना है जहां पैराग्राफ स्टार्ट होता है, और अब की बार हम पॉइंटर कहाँ लेके आएंगे, नीचे वाले पे, हैंगिंग इंडेंट, और इसको क्लिक करेंगे और आगे की साइड खींच देंगे। तो जैसा कि डेफिनेशन में बताया था कि पहली लाइन वहीं रह जाएगी और उस पैराग्राफ की अगली सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, आगे चली जाएंगी, गैप बना लेंगी मार्जिन से। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, लटका हुआ इंडेंट। जैसे ऐसा लग रहा है ना जैसे पहली लाइन पे सारी लाइनें लटकी हुई हूं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट, लेफ्ट इंडेंट, पूरा पैराग्राफ मार्जिन से गैप बनाएगा। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहां कर्सर रखा, और ये देखो जो सबसे नीचे वाला बटन है, इसमें 3 बटन बन गए ना, तो सबसे नीचे वाला आप आ जाओ, लेफ्ट इंडेंट, इसको क्लिक करके आगे की साइड ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो पूरा पैराग्राफ अब की बार गैप बना लेगा मार्जिन से। तो ये हो गया लेफ्ट इंडेंट। तो 3 टाइप के पढ़ लिए हमने, कौन कौन से, यहां देखते जाओ। सबसे ऊपर वाले पे कर्सर रखेंगे तो फर्स्ट लाइन इंडेंट, इससे नीचे वाले आएंगे हैंगिंग इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, तो ये होता है इंडेंट सेंड करना। और राइट से करना है तो राइट साइड क्लिक किया और इस पे गए, इस पे लिखा आएगा राइट इंडेंट, और इसको खींच के ऐसे कर दिया, ये राइट साइड से गैप बना लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमने इंडेंट सेट करना सीख लिया रूलर के थ्रू। तो आज का टॉपिक इतना ही था, प्रैक्टिकल भी हो गया है। जिसको समझ में ना आए वो वीडियो दोबारा देख लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।